प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हर संडे को हमारा एक लेक्चर आता है जिसमें उसका टाइटल हम लोग रखते हैं अपनों से बात। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर अपनों से बात का टाइटल है बच्चे डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको 4 लाइनें जो मैंने पीछे लिख रखी है उन लाइनों से इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, छोटी छोटी बात पर निराश ना होना, जिंदगी एक संघर्ष है चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। आप मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहादुर हो और आप लोगों ने डिफेंस सेक्टर को चुना ही इसलिए है कि बहादुरी आप में कूट कूट कर भरी हुई है। किंतु ये हमको जो जीवन मिला है ये मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के इस जीवन में समय समय पर परीक्षाएं होती रहती है और इन परीक्षाओं में हमेशा हर व्यक्ति पास हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और कई बार ये छोटी छोटी असफलताएं हमको थोड़ा सा निराश करती है और कई बार हम निराशा में जाकर के उस लाइन को, उस पर्टिकुलर रास्ते को जो हमने अपने आप के लिए चुना है उसको छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चों, कभी निराश नहीं होना चाहिए। हम कई सारे एग्जाम्पल्स इस दुनिया में देखते हैं। आप देखिएगा एग्जाम्पल कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनको कारगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। 13 बार उन्होंने एसएसबी इंटरव्यू दिया था, तब जाकर के वो एक ऑफिसर के रूप में चयनित हुए थे। और एक बात और बता देता हूं कि 13वीं बार में जब वो चयनित हुए उससे पहले उनके पास में मर्चेंट नेवी में जाने के कई सारे ऑप्शंस थे और उस समय मर्चेंट नेवी की पगार भी बहुत हुआ करती थी। पर व्यक्ति के पास में एक पवित्र और पावन लक्ष्य था, उस लक्ष्य को लेकर के वो चल रहे थे। 13वीं बार में जाकर के वो चयनित हुए और देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अब्राहम लिंकन का। 1832 से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ, स्वयं किसी जगह नौकरी करते थे, नौकरी से निकाल दिए गए, खुद ने बिजनेस चालू किया, उस बिजनेस में वो असफल हो गए, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में असफल हो गए, वापस अपने दोस्त से लोन लेकर के फिर से अपना उद्योग शुरू किया, उस उद्योग में वापस बर्बाद हो गए। 17 साल तक दोस्त का कर्जा ही चुकाते रहे। लगभग 30 साल तक कई सारे इलेक्शन हारे, कई सारे बिजनेस में फेल हुए, अपने आप से उनको घुटन महसूस होने लगी, पर उन्होंने अपना जो रास्ता था वो रास्ता नहीं छोड़ा और 1860 में जाकर के वो अमेरिका के पहले व्यक्ति बने, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और आज उनका नाम पूरी दुनिया बड़ी शिद्दत से लेती है क्योंकि उन्होंने दास प्रथा का भी अंत किया। अगर व्यक्ति अपनी असफलता से निराश होता, काम को छोड़ करके बैठ जाता, आज कौन अब्राहम लिंकन का नाम लेता, आप बताइए। अगर कैप्टन विक्रम बत्रा 2-4 प्रयासों के बाद अपनी तपस्या को छोड़ देते तो आज क्या आप उनको जान पाते। ऐसे कई सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को प्रेरित रख सकते हैं, क्योंकि फौज में कहा ही यह जाता है कि एक सोल्जर हो या ऑफिसर वो सेल्फ मोटिवेटेड हो और उसको देख करके दूसरे लोग मोटिवेट हो सकें, इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। अभी एयरफोर्स की रैली के एडमिट कार्ड्स आए हैं। एयरफोर्स की रैली के जो एडमिट कार्ड्स आए हैं, एडमिट कार्ड्स में बच्चों का जो एडमिट कार्ड्स परसेंटेज के बेसिस पर आए हैं और उस परसेंटेज के बेसिस पर आने के कारण लगभग 87, कुछ स्टेट्स में तो कट ऑफ 90% के ऊपर भी गया है। तो क्या 87% के नीचे वाले बच्चे मेहनती नहीं हैं? क्या वो बच्चे फौज में जाने के लायक नहीं हैं? जरूर है। इस बार कोरोना के कारण कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस आए हैं, इसलिए उन्होंने एडमिट कार्ड्स को परसेंटेज के बेसिस पर रिलीज किया है। अगली बार मार्च या अप्रैल में जो भी आएंगी वैकेंसीज वो सब बेसिक क्राइटेरियाज के बेसिस पर आएगी। 50% इंग्लिश और 50% ओवरऑल कट ऑफ अगर 12th में है तो आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो इस बार अगर वो चीज़ नहीं आई है तो क्या हम डिमोटिवेट हो जाएं? क्या इस बार एडमिट कार्ड नहीं आया है तो अगली बार फॉर्म ना भरें? या फिर हमारी जो तैयारी चल रही थी, हमने 1-2 साल से जो सपना देख रखा था, क्या उस सपने को हम छोड़ दें? हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा, कौन जानेगा? हमारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, हमारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। तो आप छोटी छोटी असफलता से बिल्कुल भी हमें निराश नहीं होना है। अपने लक्ष्य के प्रति हमको उस लक्ष्य को परस्यू करना है। अगर आपने अपने लक्ष्य को परस्यू करते रहे, अगर आप अपने लक्ष्य के साथ बने रहे, एक दिन जरूर ऐसा आएगा दुनिया आपको सलाम कहेगी। और आज आपकी, और एक चीज़ और समझिए, निराशा आती कहाँ से है बच्चों? जब हम किसी नेगेटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति के साथ मिलते हैं, अगर हम अपनी परेशानी बताते, देखिए परेशानी और निराशा 2 अलग अलग चीज़ हैं। परेशानी हर इंसान के जीवन में आती है। कुछ लोग उस परेशानी को सॉल्व कर लेते हैं और कुछ लोग उस परेशानी के कारण निराश हो जाते हैं। तो ये निराशा आती कहाँ से? आपने अपनी परेशानी किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर कर ली जिसका माइंडसेट नेगेटिव है,
और आपने जैसे ही कहा कि यार मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, और वो कह देता है कि हाँ यार ऐसा ही होता है, यहाँ एडमिट कार्ड्स आते ही नहीं हैं, तो आप निराश हो गए, आपने उस लाइन को छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशंस की प्रिपरेशन कई सारे बच्चे कर रहे हैं, एसआरटी की प्रिपरेशन कई सारे बच्चे कर रहे हैं। एसआरटी पर वीडियो जल्द ही आने वाला है, कल वीडियो आने वाला है एसआरटी के ऊपर। ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ग्रुप डिस्कशन में इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में से कितने लोग हैं या कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। अरे भाई लैंग्वेज है, सीखा जा सकता है, सीख लेंगे। तो आप धैर्य के साथ मेहनत कीजिए, डेफिनेटली हमको सफलता मिलेगी। आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।